हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं, आप लोगों को बताने वाले हैं कि यहाँ पर 3 बड़ी जानकारियाँ आप लोगों के लिए आई हैं। यहाँ पर आप लोगों को सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें हैं। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर ये खबरें आई हुई हैं जो कि नीट जेईई के एग्ज़ाम्स में अपेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी कुछ भी मिस मत करिएगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद या फिर वीडियो के बीच में कहीं पर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट आए तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके सारे भी डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं सारी जानकारी। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब आपकी परीक्षा में कुछ थोड़ा सा ही समय बचा हुआ है। 26 जुलाई को आपका जो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो अभी यहाँ पर कई सारे बच्चे होंगे जिनका कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है और कुछ का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ होगा। कई सारे बच्चों को तो अभी इसी बारे में डाउट है कि क्या ये फर्दर पोस्टपोन्ड हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे बच्चों के ऊपर डाउट है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि जैसा कि हमने कल भी आप लोगों को बताया था कि वेबिनार हुआ था, शिक्षा मंत्री जी का लाइव वेबिनार हुआ था। उस वेबिनार में उन्होंने कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें कहीं सभी विद्यार्थियों के लिए, वो भी आप लोगों को बताएंगे। साथ ही पे यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए भी एक अच्छी जानकारी आई हुई है सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो देखते रहिएगा। तो देखिए, अगर हम वेबिनार की बात करें तो वेबिनार में वहाँ पर उन्होंने, शिक्षा मंत्री जी ने वेबिनार इसीलिए कंडक्ट करवाया था कि सारे जो स्टूडेंट्स के डाउट हैं उनको क्लियर कर दिया जाए। तो पहले हम उसके बारे में आप लोगों को की पॉइंट्स जो उन्होंने कहे वो बता देते हैं। तो पहला जो विद्यार्थियों ने यहाँ पर पूछा था वेबिनार में, तो वो तो यही पूछा हुआ था कि ये इस टेंशन के मारे हम पढ़ाई में अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हमारी पढ़ाई जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है, हम इसके लिए क्या करें। तो जो उनका रिप्लाई आया था वहाँ पर, उनका रिप्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। उन्होंने कहा था कि देखिए, हम इस बारे में सोच रहे हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें पता है कि क्या सिचुएशन चल रही है। इसीलिए उन्होंने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो वो ऐप लॉन्च किया था, अभ्यास ऐप लॉन्च किया था, ताकि उस ऐप का सभी विद्यार्थी जो कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं इस कंडीशन की वजह से, उसका यूज़ कर पाएँ। और उन्होंने बताया कि लाखों बच्चों ने उस ऐप को इंस्टॉल किया है और उस ऐप से हज़ारों बच्चों, लाखों बच्चों ने जो है क्वेश्चन आंसर भी सोल्व करे हैं। तो आप लोगों के लिए उन्होंने ये इंपॉर्टेंट जानकारी दी है कि आप लोग घर पर रह करके मॉक टेस्ट को सोल्व करिए, प्रैक्टिस अपनी मॉक टेस्ट के द्वारा ही करते रहिए, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है परीक्षा के लिए। और आप लोगों की अब ये जो लास्ट टाइम होता है वो रिवीजन का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों को अपनी रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। साथ ही में उन्होंने जो दूसरी बात कही वो एग्ज़ाम्स को लेकर के कही, क्योंकि बच्चों के ऊपर एग्ज़ाम्स का काफ़ी जो है नर्वसनेस हो रही है। साथ ही में अब ये भी डाउट्स हो रहे हैं कि जो सिचुएशन चली है उसके अकॉर्डिंग क्या हो पाएगा। तो उन्होंने सभी ओवरऑल जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं यूजीसी के, चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, चाहे कॉलेज एग्ज़ाम, चाहे जो मर्जी एग्ज़ाम्स हो, उन्होंने इसके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने देखिए, सबसे पहले तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनके बारे में एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हों उनको जो ओवरऑल जो साल भर का उनका जो कंडीशन, जो उनकी परफॉर्मेंस रही होगी उसके अकॉर्डिंग उनको पास कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा अगले सेमेस्टर में के लिए। बाकी जो नेक्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी होंगे और सेमेस्टरों के विद्यार्थी होंगे तो उनके सेकेंड ईयर का जो और जो थर्ड ईयर का जो उनका सारा होगा मूल्यांकन होगा, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए जो दूसरे बाकी पहले ईयर के विद्यार्थियों को उनके ओवरऑल जो साल का परफॉर्मेंस उसके आधार पर जो है पास कर दिया जाएगा। बाकी जो दूसरे और तीसरे साल के होंगे उनको उनके 50% जो उसी जिस सेमेस्टर में होंगे, जिस ईयर में उसका होंगे उसका 50%, बाकी जो पिछले सेमेस्टर का ओवरऑल होगा उसके हिसाब से उनको भी ये जो है प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसी उन्होंने बात कही। साथ ही में उन्होंने कहा कि जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी होंगे उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब देखिए, बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर जो कंडीशन है, वो सिचुएशन है, वो ऐसी ही रही जुलाई में तो क्या हो पाएगा। तो देखिए, उन्होंने ये चीज़ साफ कर दिया है कि स्टूडेंट्स आर देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। उन्होंने ये सब चीज़ें साफ कर दी हैं कि जो विद्यार्थी हैं वही उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, विद्यार्थियों को ही वो प्रायोरिटी फर्स्ट में देंगे, उनके हित के बारे में ही वो सोचेंगे, उनके भले का ही सोचेंगे। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक टास्क फोर्स जो है गठित करी है, जिसके हिसाब से वो टास्क फोर्स है वो सारी चीज़ों को एनालाइज कर रही है, सारी रिपोर्ट तैयार कर रही है। रिपोर्ट तैयार करने के बारे में उनको आगे दे रही है कि कैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना है, कैसे जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना है। और उन्होंने उम्मीद लगाई कि अगर जुलाई में और जुलाई तक में जो एग्ज़ाम की कंडीशन से सही हो जाती, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम तो 1 जुलाई से कंडक्ट होने वाले हैं। बाकी आपका जो
नीट का एग्ज़ाम है वो तो 26 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम सबसे पहले होंगे, तो बड़ी चुनौती तो वही है, बिकॉज़ जो स्टूडेंट नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो बोर्ड का एग्ज़ाम भी देने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कि हमने कल भी ये जानकारी बताई थी, तो स्टूडेंट्स वर सेइंग कि यहाँ पर नीट के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। अब आप लोगों को भी पता है कि जो विद्यार्थी नीट का एग्ज़ाम देंगे तो सबसे पहले तो बोर्ड का ही एग्ज़ाम देंगे ना, तो बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद ही तो नीट का एग्ज़ाम देते हैं। तो उन्होंने ये भी इसके बारे में भी इम्पोर्टेंट बात कही कि सारी जो टास्क फोर्स है वो सभी चीज़ों का एनालिसिस कर रही है। एनालिसिस करने के बाद ही जब सही चीज़ें हो जाएंगी, अगर सही चीज़ें होती हैं तो जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया जाएगा, नहीं होती हैं तो इसके बारे में वो बाद में सोचेंगे। बाकी अभी आप लोगों को जो है 26 जुलाई के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करना है। कोई भी चीज़, कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। उन्होंने ये एक इम्पोर्टेंट बात वहाँ पर कही है। ये बात उन्होंने जो है कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, ओवरऑल जो सभी एग्ज़ाम्स हैं, उन्होंने पर्टिकुलरली ये नहीं कहा कि नीट के लिए या फिर किसी IIT JEE के लिए। उन्होंने सभी जो एग्ज़ाम्स के बारे में ऐसा कहा है कि उनकी सारी चीज़ों को वो ध्यान में रख रहे हैं और इन सभी चीज़ों को वो देख करके ही सभी चीज़ें होंगी। तो आप लोग अभी अपनी तैयारी को पूरा रखिए, अभी अपनी तैयारी को जारी रखिए। आप लोगों को जो है मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहिए। उस जो उन्होंने ऐप बनाया ऑफिशियली उसको डाउनलोड कर लीजिए और मॉक टेस्ट आप लोग लगाते रहिए। और आपका अभी के हिसाब से अभी कोई भी इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो अभी उनके हिसाब से ऑफिशियली जो एग्ज़ाम है वो 26 जुलाई को कंडक्ट किया जाने वाला है। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहिए। साथ में अब आप लोगों को हम थोड़ी स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोगों ने अनअकैडमी के बारे में सुना ही होगा। तो यहाँ पर एक अच्छी खबर आई है अनअकैडमी की तरफ से कि वो जो है अब स्कॉलरशिप देने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्कॉलरशिप देने वाले हैं। देखिए यहाँ पर खबर है, अनअकैडमी के बारे में कौन नहीं जानता है। ये भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ इतने सारे विद्यार्थियों, ग्रेजुएट जो हैं वो 1.3 करोड़ से भी ज़्यादा लर्नर्स को हर तरह के विषय पढ़ाते हैं। अगले महीने यानी जून में अनअकैडमी IIT JEE नीट UG फाउंडेशन 9वीं 10वीं के लिए फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट करवाने जा रहा है, जिसका नाम है प्रोडिगी। इस टेस्ट के माध्यम से छात्र अपने ज्ञान और अपनी योग्यताओं को आंक पाएंगे। साथ ही वह अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ही उन विषयों और अध्यायों पर ध्यान दे पाएंगे जिन्हें वे की सुधार की ज़रूरत है, जिन पे उनके सुधार की ज़रूरत है। साथ ही में यहाँ पर तमिलनाडु से भी अच्छी खबर आई हुई कि तमिलनाडु जो है विद्यार्थियों को फ्री में एजुकेशन जो है कोचिंग प्रोवाइड करने की बात यहाँ पर कही रही है कि तमिलनाडु स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर ऑन वेडनेसडे 13 में अनाउंस दैट द स्टेट वुड प्रोवाइड फ्री नीट UG कोचिंग फॉर स्टूडेंट हु विल बी अपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। अलोंग विद दिस द तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अनाउंस अपडेट्स रिलेटेड टू एग्जामिनेशन एंड एवेल्युएशन प्रोसेस फॉर तमिलनाडु क्लास 10 एंड 12 एग्जामिनेशन। सो यहाँ पर उन्होंने कोचिंग के बारे में भी बात कही कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री में कोचिंग भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो ये बड़ी बात है, यहाँ पर आई हुई है, कुछ आप लोगों के लिए जानकारी यहाँ पर दी हुई थी एजुकेशन मिनिस्टर जी की तरफ से। बाकी आप लोगों को कोई डाउट आ रहा हो तो आप एजुकेशन मिनिस्टर जी का वो इंटरव्यू जो वेबिनार हुआ था वो खुद भी देख सकते हैं। काफ़ी 52 से 1 घंटे तक का जो वेबिनार था वो काफ़ी लंबा बड़ा वेबिनार था। तो आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप खुद भी उस वेबिनार को पूरा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उस पर जो भी जानकारी दी हुई है उसको देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे छोटे छोटे जो अपडेट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो हमने आप लोगों को बता दिए हैं जो वेबिनार में एजुकेशन मिनिस्टर जी ने कहे थे। बाकी आप लोगों को कोई डाउट है हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप वो वेबिनार को खुद भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर जो बातें हमने बताई ये वेबिनार के कुछ की पॉइंट्स के ओपिनियन के तौर पर हमने बताई हैं। बाकी अगर आपको और भी कुछ जानना हो और भी कुछ आप लोगों को डाउट आ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट में पूछिए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपनी तैयारी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करिए, रिवीजन करते रहिए। जितना आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, या फिर आप लोगों का सिलेबस हो गया है तो आप अपने जो है रिवीजन पर ध्यान दीजिए। बाकी आप लोगों को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग या फिर और भी कुछ आप लोगों को जानना, पूछना, कुछ भी करना है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके जो है सारे सवालों के जवाब कमेंट्स में दे देंगे। साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी सारी जानकारी मिल पाए और आप उनको भी जानकारी दे पाएँ, वो भी ताकि कुछ भी मिस नहीं कर पाएँ। सो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी आप लोगों से मिलेंगे एक और वीडियो के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। सो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको यहाँ पर हिंदी में समझ नहीं आता है क्योंकि तो वो इंग्लिश में पूछते हैं, तो आप एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे को वहाँ पर रिप्लाई करके उनका भी जवाब दे दिया करिए। सो ये कुछ यहाँ पर जानकारी हमने दी हुई है इस वीडियो में। तो आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ
और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही में ये जस्ट हमने आप लोगों को जो भी बताया है ये हमने एजुकेशन मिनिस्टर जी के उस वेबिनार से कुछ की पॉइंट्स लेकर के बताया है। आप लोगों को वो वेबिनार खुद देख सकते हैं उस वेबिनार को, और जो और भी ज़्यादा जानकारी आप लोग खुद भी ले सकते हैं। सो आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर हमने बड़ी जानकारी आप लोगों को दी है। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी आप लोगों से मिलेंगे एक और वीडियो के साथ कुछ और ताज़ी इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए, अपने सब्जेक्ट्स को एनालाइज करते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। अभ्यास जो ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी पर ज़ोरों शोरों से करते रहिए। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में इतना ही। जल्दी आप लोगों से मिलेंगे एक और वीडियो के साथ कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।